गेम प्लान नहीं होता। देखिए, मृत्यु एक तो हृदय विदारक घटना है कि एक आईपीएस अधिकारी को अपनी जान देनी पड़ती है पत्र लिख के, और एक दूसरे व्यक्ति को भी जो एएसआई है, छोटा है, जाना पड़ता है। उसके परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, साथ काम करने वालों के लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए वहाँ तक तो हमारी मानवीय संवेदना होनी ही चाहिए बात करते समय। मृत्यु, आखिर दोनों व्यक्ति मरे हैं ना, मृत्यु के बाद चाहे आईपीएस हो, दोनों आत्महत्या किया है। तो अगर जाने वाले के अंदर राजनीति नहीं होती तो एक तरफ गए थे तो दूसरी ओर भी जाते हुए दिखते कि भाई यहाँ भी जाकर के हम देखें कि यहाँ इसने क्यों कर लिया आत्महत्या। आत्महत्या किया है, केवल आरोप नहीं लगाया उसने, वीडियो जारी किया है कि मैं अपना जो है कुर्बानी दे करके और ये सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। तो अब वो एक पक्षीय तो हत्या है नहीं। पॉलिटिक्स अगर नहीं होती तो मुझे लगता है ये मामला इतना उलझता नहीं। हमारे देश में यह है कि ये हमारे समाज में दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, समाज में वो वंचित रहे हैं, उनके लिए संघर्ष हुए हैं, ये बात सही है। लेकिन आईएएस आईपीएस होने के बाद भी अगर कोई दलित है, उस पर उसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति कानून में मुकदमा लड़ सकता है, तो ये तो भयानक परिस्थिति है जिसको फैसला करना है, और वो उस रूप में लिख रहा है। तो अब जो देखिए स्थिति हमारे सामने जो आई है वो इतनी बिल्कुल बात साफ है कि पूरन कुमार जी की जो आत्महत्या थी वो आत्महत्या उन परिस्थितियों से नहीं थी जो कि उन्होंने पत्र में लिखा है। उसमें 3 तो दलित हैं, जो उन्होंने 13 नाम लिखे हैं ना, उसमें 3 स्वयं दलित हैं अफसर। मनोज यादव जी के बारे में जो इन्होंने लिखा, स्पष्ट हो गया है कि 2 बार वो हाई कोर्ट में गए थे नीचे, और दोनों बार जो है उनको मिला कि यह आरोप गलत है। तो आरोप पहले लगाते रहे हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, और उसमें समस्या होती रही है। कोई डीजीपी अगर वहां कार्रवाई करता है तो अब जो सामने आई है कि एफआईआर के बाद इनकी अरेस्टिंग हो सकती थी, इनको जाना पड़ता अभी जेल में। पूरन कुमार जी का मैं बहुत कठोर बात बोल रहा हूं, जो वहां की परिस्थिति थी, और भयानक उनकी संपत्ति की भी जांच वगैरह शुरू हो गई थी, और उसमें जो है वो लाठर के जिम्मे ही जांच थी। दिक्कत तो यही था, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं पैदा की गई उसके सामने। वो जांच ईमानदारी से कर नहीं सकता था, ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी। और चूंकि वो उनके बारे में पहले से भी वो जांच कर रहा था, जब उसके पास मामले आते थे तो जांच तो करेगा ना। तो हरियाणा में तो आप जानते हैं कि शराब उराब का ठेके 100-100, 200, 500 करोड़ का हो जाता है। वहां कोई 10-20 करोड़ के शराब के ठेके होते नहीं है, तो वो चल रहा है। तो ये एक बड़ा मतलब आप शेड्यूल कास्ट का नाम लेते हुए उस पर दबाव डाल करके अपने पद को बनाए रखना, उसके आधार पर धन इकट्ठा करना, पत्नी आईएएस अफसर है, परिवार बड़ा हो गया, और जब भी कुछ हो तो आरोप लगा देना, ये इस केस का सच रहा है। और दूसरी ओर चूंकि शेड्यूल कास्ट का मामला है, इसलिए दूसरे कर्मचारियों अधिकारियों का पुलिस में समस्या कि कुछ भी करेंगे तो वही हो जाएगा, ये मामला चलता रहा है वहां। तो अब हमारे सामने है कि अब एक पक्षीय मामला नहीं है, जांच दोनों की होगी। एसआईटी तो बैठी हुई है, करेगी। अब बाद में अगर कोर्ट के मामला से होता है तो हो। लेकिन 3 बातें बिल्कुल साफ है कि देखिए, आईएएस और आईपीएस अफसर का टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, और अगर नहीं होता है तो कोर्ट से जाके करा लेते। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई आईएएस अफसर का प्रमोशन रुक गया हो और उसको कोर्ट से नहीं मिला हो, तो इसलिए उनका प्रमोशन नहीं हुआ हो और उनको पुलिस ट्रेनिंग में भेज दिया गया हो। ये कारण ऐसे नहीं हो सकता, इसके पीछे ये बिंदु भी लिखा था उन्होंने चिट्ठी में। दूसरा यह है कि जो मतलब एबेटमेंट ऑफ आत्महत्या क्या है कारण पीछे, क्या इसमें अरेस्टिंग तो एक बात समझ में आ रही है कि उनकी अरेस्टिंग होती थी, वो पकड़े जाते, वो केस लड़ सकते थे, लेकिन क्या इतने के लिए आत्महत्या हुई है? या उसके पीछे वो लोग भी हैं जो उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इंक्लूडिंग उनकी फैमिली? कि कुछ जब होते हैं तो इसको लेके परिवार में बहुत सारे समस्या होती है, रिश्तेदारों में समस्या होती है, बहुत सारे धन आप इधर उधर बांटे हुए रहते हैं, उन पर छापे पड़ने की संभावना होती है, बहुत सारी परिस्थिति होती है। दूसरी होती है, तीसरी होती है कि आखिर ऐसी परिस्थिति में इतना बड़ा अफसर जब चाहता तो गवर्नर से, मुख्यमंत्री से मिल सकता था कि ये परिस्थिति है। उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की, पूरा देखा गया कहीं फोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे आत्महत्या करे। इस नाते ये संदिग्ध होता है। अब लेकिन अंतिम जो ये है कि ये लग रहा है कि हरियाणा पुलिस में बहुत कुछ ऐसा है जो बदलने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।